स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फराज। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़ में 30 नवंबर की 25 अहम खबरें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पैगंबर इस्लाम की तौहीन को सोच और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिए जाने को बताया इंतहाई गलीज ख्याल। कहा, मसाजिद पर हमलों को नज़रअंदाज करने वाले अपने फाशिज्म को छुपाने की कर रहे हैं कोशिश। इसराइल की कुद्दूस म्यूनसिपालिटी ने कदीम शहर और मस्जिद अक्सा तक पहुंचाने वाली सीढ़ी को कर दिया मुनहदम। शहीदों के कब्रिस्तान की ज़मीन पर तौरात पार्क बनाना चाहता है इसराइल। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ऑस्ट्रेलियाई फौजी को अफगानी बच्चे का कत्ल करते हुए फोटो की शेयर, तो भड़क गया ऑस्ट्रेलिया। फोटो को बताया फेक, ट्विटर से हटाने की मांग की। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के अतराफ में वाक़े महारा जेल में कैदियों के दरमियान झगड़ा फसाद में हुआ तब्दील। कम से कम 8 कैदियों की हुई मौत। बॉर्डर पर नहीं रुक रही है चीन की गुंडागर्दी। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने जा रहा है बांध। बढ़ सकती है भारत और बांग्लादेश दोनों की परेशानी। पीर की सुबह एलओसी के करीब अचानक आ गया पाकिस्तान का जंगी तैयारा। आसमान में नजर आए धुएं की सीरीज। सरहद की सिक्योरिटी में तैनात फौज हुई अलर्ट। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की पॉलिसियों पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के तनकीद। फॉरेन मिनिस्ट्री ने OIC को ऐसे बयान देने से परहेज करने की दी सलाह। कश्मीर में मिलिटेंट के एक हमले के बाद फौज की जानिब से लोगों के साथ मारपीट और जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की खबरों पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, राम के नारे लगवाकर कश्मीर को भारत में मर्ज करना चाहती है मोदी सरकार। देश में कोविड-19 की वैक्सीन पर बातचीत करने के लिए 4 दिसंबर को मोदी सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। PM मोदी करेंगे सदारत। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, अगस्त 2021 तक 30 करोड़ लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। फिलहाल जरूरी प्रोटोकॉल पर अमल करने की दी हिदायत। बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत आया सामने। कर्नाटक के मिनिस्टर और बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा ने बेलगावी बाय इलेक्शन में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देने का किया ऐलान। कहा, हिंदुओं में किसी भी कम्युनिटी को दे सकते हैं टिकट। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर दिया मजाहिया जवाब। कहा, मैं लैला हूं और मेरे हैं हजारों मजनू। सियासी पार्टियां मेरा नाम लेकर हासिल करना चाहती हैं फायदा। यूपी के मुतनाज़े लव जिहाद कानून पर बोली मायावती। कहा, जल्दबाजी में लाया गया ये कानून जबरदस्ती मजहब तब्दील कराने के लिए मौजूदा कानून ही है काफी। योगी सरकार दोबारा करे गौर। वाराणसी में बोले PM मोदी, ज़रा क़वानीन को लेकर गुमराह करने का खेला जा रहा है खेल। नए क़वानीन से किसानों को नया ऑप्शन मिलने का किया दावा। एग्रीकल्चर क़वानीन को लेकर NDA में फूट। बीजेपी की दोस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दी धमकी। कहा, किसान मुखालिफ क़वानीन को वापस लो, नहीं तो तोड़ देंगे नाता। मोदी सरकार के एग्रीकल्चर क़वानीन की मुखालिफत कर रहे किसानों को बीजेपी के IT सेल के चीफ अमित मालविया ने ट्वीट करके बताया खालिस्तानी और नक्सलाइट। किसानों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल पर राहुल और प्रियंका की तनकीद। कहा, नाम किसान कानून, लेकिन सारा फायदा अरबपति दोस्तों का। किसान अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे मुल्क में गूंजती है। कपिल शर्मा ने किया ट्वीट। कहा, देशवासी किसान भाइयों के साथ। तो एक यूजर ने कहा, कॉमेडी कर चुपचाप। तो कपिल ने दिया जवाब, देशभक्त लिखने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। 50 रुपए का रिचार्ज करवा के फालतू का ज्ञान ना बांटे। शिवसेना ने अपनी पुरानी दोस्त पार्टी बीजेपी पर फिर लगाया सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। साथ ही कहा, AD और CBI को बॉर्डर पर भेज दो। फिल्मी दुनिया से सियासत में कदम जमाने वाली उर्मिला मातोंडकर 1 दिसंबर को शिवसेना में हो सकती हैं शामिल। कांग्रेस के टिकट पर मुंबई में लड़ चुकी हैं इलेक्शन। आंध्र प्रदेश की असेंबली में TDP ने की हंगामा आराई। स्पीकर ने सांबा शिवाराव, अच्छी नायडू, B अशोक समेत 14 TDP MLAs को कर दिया सस्पेंड। आंध्र प्रदेश की जगन सरकार ने रकम की तारीख। 1 करोड़ से ज्यादा किए कोरोना टेस्ट। रिकवरी रेट भी सबसे बेहतर। डेथ रेशियो आंध्रा में सबसे कम।
कल जीएचएमसी इलेक्शन के लिए होगी वोटिंग। तमाम तैयारियां मुकम्मल। 28,638 बैलेट बॉक्स का किया जाएगा इस्तेमाल। 150 सब डिविजन्स के लिए 1,122 उम्मीदवार हैं मैदान में। अब बीजेपी ने जीएचएमसी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन पर ही लगा दिया पार्शियलिटी का इल्जाम। कहा टीआरएस की हिमायत कर रहा है इलेक्शन कमीशन। केसीआर के खिलाफ भी की नारेबाजी। तेलंगाना के जिला आसिफाबाद के कोंडापल्ली जंगल में शेर के हमले में 2 लोगों की मौत के बाद शेर को पकड़ने के लिए शुरू हुई मुहिम। जंगल में बनाई गई स्पेशल ट्रैकर टीम्स। बीबीएन स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।